नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली में बस आज है 29 जुलाई। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि केमिकल स्टॉक्स में ट्रेंड दोस्तों ऑलमोस्ट चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत सारी केमिकल्स कंपनी अब हमें लाइफ टाइम हाई को हिट करते हुए दिखाई दी है। और दोस्तों, जो मैंने बहुत सालों से लगातार कमेंट्री करी, मेहनत करी, अपने कन्विक्शन को शो किया, तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे केमिकल स्टॉक के क्षेत्र में वो सही जाता हुआ देखने को मिला। इसलिए गाइस, मैं लॉन्ग टर्म में ना हमेशा पेशेंस की बात करता हूँ कि मार्केट में अगर आप आए हैं तो सिर्फ सुख लेने से नहीं होगा, दुख भी शेयर करना पड़ेगा। और बिना दुख को देखे हुए दोस्तों सुख की प्राप्ति वो कभी होती नहीं है। तो शेयर बाजार दोस्तों उसी का नाम है। और ऑफकोर्स केमिकल स्टॉक्स की बात की जाए, उसमें हमें बहुत दिनों के बाद बड़ी उपलब्धि देखने को मिल रही है। और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारे एनालिस्ट लोग उसको कवर भी कर रहे हैं। तो क्या है पूरा खेल, बाई करना है, सेल्ड करना है, होल्ड करना है, एवरेजिंग करना क्या है। मैं अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर दूंगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि स्टडी पर्पज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले समझिए कि मार्केट में पिछले कुछ समय से क्या घटनाक्रम रहा। दोस्तों, सबको अच्छे से याद है कि कोविड के बाद केमिकल शेयर्सों में काफ़ी तेज़ी हुई थी, बिकॉज उनके रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी घट गए थे, जिसकी वजह से मार्जिन्स काफ़ी बूस्ट हुआ था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, अशोकन का मैटर। उस मैटर के बाद दोस्तों बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का डिमांड भी कम हो गया। और दूसरा दोस्तों, उनके जो मार्जिन्स थे वो घट गए, बिकॉज पीछे से इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उस पर काफ़ी डेंट लगा था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने R&D पे खर्च किया, कैपेक्स किया, और धीरे धीरे का इस रेट हाइक के बाद जब रेट कट की बारी आते हुए देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे दोस्तों इमर्जिंग मार्केट की बात की जाए और जो उनका इन्फ्लुएंस अभी के टाइम में पूरे वर्ल्ड केमिकल डिमांड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, इसको लेके दोस्तों एक बहुत बढ़िया जो रिपोर्ट है हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ दोस्तों बात की जाए रिपोर्ट्स की, डेटा की, मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर इमर्जिंग मार्केट की बात की जाए, अगर उस इमर्जिंग मार्केट में हम लोग केमिकल्स कंपनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म खरीदने का पर्पस से आने वाले कल में टाइम देने के लिए ओके हैं, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इंडिया को क्या +1 चाइना से फ़ायदा हुआ था, ऑफकोर्स हुआ था। क्या +1 यूरोप से आने वाले कल में फ़ायदा होगा, ऑफकोर्स होगा। बिकॉज अभी दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि जितना भी ग्लोबल केमिकल सप्लायर है उसमें इंडिया का भी जो पोजीशन है ना, वो बहुत ही अच्छे रैंक से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और 2024 में गैस जो हमने एंटिसिपेट किया था बहुत सारी रिपोर्ट में कि ग्रोथ 1% 2% के आसपास होगी, अभी तो गैस जितने भी बिजनेस रिपोर्ट मैंने पढ़ा है उसमें हमें अच्छी खासी अपग्रेडेशन देखने को मिल रही है, 3.2% के आसपास। अगर दोस्तों ये आंकड़े भी ठीक ठाक हुए ना, तो पोस्ट रेट कट मेरा ऐसा मानना है कि केमिकल इंडस्ट्री में तेज़ी और बन सकती है। रीज़न क्या है, बिकॉज बढ़ता हुआ GDP दोस्तों हमेशा केमिकल्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब आप बोलेंगे वेट सर, यस हमने ये देखा है कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी भागे हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करिए जो नहीं भागे हैं। तो मैंने कहा सबको हमेशा एक रामबाण बताया है, उपाय बताया है। जब कोई कंपनी नहीं भाग रही है तो क्लाइंट को देखें कि उनके क्लाइंट के जो बिज़नेस है उनमें ग्रोथ है या फिर नहीं। आपने देखा कि पूरे IT में जो पैसे बने लास्ट 3 साल में और KPIT में पैसे बने लास्ट 3 साल में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। KPIT इसलिए अच्छा कर पाया बिकॉज उनके क्लाइंट ऑटो से ना भयंकर डिमांड आया। दूसरा दोस्तों बात की जाए जो कंपनी AI फोकस थी ना, उसमें भी अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिले। तो आपको ये समझना है कि आपकी कंपनी अगर केमिकल्स में है लेकिन पीछे से क्लाइंट बेस में थोड़ी खराबी हमें देखने को मिल रही है, उनका बिजनेस खुद चौपट चल रहा है, जो आने वाले कल में ठीक हो सकता है ना, हमें टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बात की जाए भारत को, ये गैस जो ट्रमेंडस ग्रोथ हमने पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट की पॉलिसी से देखा था, और मेक इन इंडिया को लेकर मैंने बहुत बार बताया भी है, जिसका फल हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है, लाभ उठाया है। तो ऑफकोर्स कैसे मेक इन इंडिया की बात की जाए, ये आने वाले कल में ट्रमेंडस ग्रोथ को इनिशिएट कर सकता है, इनवाइट कर सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया दोस्तों अगर आप देखें ना, एशिया में तीसरे नंबर पर आती हुई कंट्री हमें देखने को मिलती है। और ऑफकोर्स वर्ल्ड की बात की जाए, छठी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात की जाए वर्ल्ड वाइड में, ये हमारा ही पद देखने को मिल रहा है। और मैं दोस्तों आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर भारत गवर्नमेंट की बात की जाए, अगर इस इंडस्ट्री को जो बूस्ट की आवश्यकता है और जो रिलीफ की आवश्यकता है अगर वो प्रोवाइड करती है, तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हम लोग केमिकल्स में अच्छी खासी रनअप देख सकते हैं। दोस्तों पिछले कुछ समय से हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी ना R&D पे काम कर रही है। और बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का एक ट्रेंड मैंने देखा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को छोड़ के डेवलप कंट्रीज़ हैं, खासकर यूरोप एंड ऑल,
वहाँ पे दोस्तों क्लाइंट बेस को बहुत ज़्यादा लुभाई है, और जिसका फल ये हुआ है कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का जो एक्सपोर्ट है ना, जितना अनुमानित नंबर से गिरना चाहिए उतना नहीं गिरा है। और जिस दिन गैस यूरोप का थोड़ा बहुत जीडीपी श्रिंक से राइज करेगा, यूएसए का जो जीडीपी का आंकड़ा अच्छे होने की वजह से आप देखिए कि केमिकल्स कंपनी में भी काफ़ी राइज हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बताया है, जीडीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो, क्योंकि केमिकल्स की बात की जाए सारी जगह पे यूज़ होता है, टूथपेस्ट से लेके एवरीवेयर। तो वहाँ पे गैस एक ही बात है कि जब तक जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक केमिकल्स की बात की जाए उससे खटिया खड़ी हो सकती थी। ये सोचो लकीली हमने देखा कि बहुत सारे सिग्निफिकेंट डी रेटिंग के बावजूद भी बहुत सारी केमिकल्स कंपनी ने आज अपना झंडा गाड़ा, जिसमें गैस बड़ी से बड़ी कंपनीज ने आज अपना लाइफ टाइम हाई को हिट किया। और कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जिनके नंबर्स इनिशियली काफ़ी ख़राब आ रहे हैं, बट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में उनके नंबर्स में भी हमें सिग्निफिकेंट वे से जंप दिखाई दे सकती है। हाँ दोस्तों, अब की बार दीपक नाइट्रेट 3000 पार हो चुका है। जो लोग बहुत कमेंट करते थे कि सर मैं दीपक नाइट्रेट में 1800, 1900, 2000, 2200, 2500 में फंसा हुआ हूँ, भंगार कंपनी है, ख़राब कंपनी है, पैसे नहीं बना रही है, मैं फंस गया। दोस्तों आप निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो आप निकल जाइए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यस, एक चीज़ अपने अंदर दोस्तों धारण करिए, पेशेंस रखना। बिकॉज पेशेंस से बड़ा कोई उपाय नहीं होता। और ऑब्जर्वेशन स्किल, जब दोस्तों FIS, DS, LIC प्रमोटर ने अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बेसिस बढ़ाया ना, आपको याद होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। बिकॉज आपका लाइक नहीं मिलता तो मुझे काफ़ी डिमोटिवेशन फील होता है। ऐसा मत करिए, वीडियो पसंद आती तो लाइक करके इनकरेज करिए। बिकॉज दीपक नाइट्रेट की बात कीजिए, मैंने हर एक फ्रेंड में गैस कोशिश की आपको सच्चाई बताया जाए। पब्लिक से पूरा माल लूटा गया, 1800 तक ले जाके पब्लिक पूरा माल बेचे, 1800, 1900, 2000 के आसपास पब्लिक ने माल खाली किया। और उसके बाद गैस एक बार पब्लिक का माल खाली हुआ 13% से, सारा माल दोस्तों FIS, DS, LIC और प्रोमोटर्स ने उठाया। अभी के टाइम दोस्तों भले ही क्यों उनके नंबर्स नहीं आए हैं, बट जो प्राइस मोमेंटम है वो काफ़ी ह्यूज है और कंपनी 3000 के आसपास ट्रेडिंग कर रही है। बस थोड़ा भी गट्स होता है कि ऊपर लेवल में अगर खरीदे हैं, मैं एवरेजिंग करूँ, मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और कंपनी की बात की जाए, मेरा दोस्तों वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स में से एक है, आप सबको अच्छे से पता है। 4D स्टॉक में दोस्तों 1D कंपनी ये भी है, 1D कंपनी ये भी है जो मुझे काफ़ी पसंद है। अब डिस्क्लेमर दोस्तों, इस कंपनी को मैं होल्ड करता हूँ बहुत ही पुराने लेवल से और बहुत ही लोअर लेवल से, तो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बल्कि एक ओवरव्यू है जो केमिकल्स को लेके अभी के टाइम देखने को मिल रही है। और जिसको लेके दोस्तों मैंने बार बार एक ही बात रिपीट की, जब साइकिल चेंज होगा, मोमेंटम आएगा और जब लाइफ टाइम हाई की घंटी आपको सुनाई देगी, उसके बाद ही बहुत लोगों को समझ में तो आएगा। बट प्रॉब्लम ये होगा कि उस समय तक स्टॉक प्राइस काफ़ी महंगे हो जाएंगे। दोस्तों PI इंडस्ट्रीज मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट जो पिक है। इस कंपनी को लेके मैंने हमेशा से एक ही बात कही कि सारी चीज़ इनके फेवर में है। 2021 से लेके 2024 तक भले ही इस कंपनी ने प्राइस को टॉप नहीं तोड़ा है, बट इनके EPS में ब्रेकआउट हो गया। और जिस दिन कंपनी भागेगी उस दिन बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। कंपनी का इसका 3200, 3000 से 4500 हो गई। क्या समझ में आया? मुझे लगता है कि इसके सुमिटोमो कंपनी ने जो नंबर्स दिए हैं, PI इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है। और जो कंपनी इस हिसाब से अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट किया ना, उसको टाइम देना तो बनता है। बिकॉज बहुत अरसों के बाद कंपनी फाइनली ब्रेकआउट दे चुकी है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में 5000 तो छोटा टारगेट है, अगर आप इसको 2-3 साल होल्ड करें, आपको दोस्तों मैजिकल फिगर्स भी कंपनी आने वाले दिनों में दिखा सकती है। दोस्तों बात की जाए हिमाद्री स्पेशलिटी, इस कंपनी में दोस्तों शानदार नंबर दिए हैं। इस कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो एकदम निवेशित रहें, ऐसा मेरा मानना है। आपको जो लगता है आप वही करिएगा। बट पिछले कुछ समय से इस कंपनी में ज़बरदस्त ब्रेकआउट के संग कंपनी की EPS और अर्निंग्स में भी भयंकर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी, जो ऑफकोर्स इस कंपनी के लिए से बहुत ही फेवरेबल आउटकम आने वाले दिनों में दिखा सकती है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब अतुल के नंबर्स मैंने पढ़े थे, उसी दिन दोस्तों मैंने वीडियोस बना के इनकरेज किया था कि अतुल में जो नंबर आए हैं, आप इससे समझिए कि केमिकल्स का ट्रेंड कैसा हमें देखने को मिल रहा है। ये कंपनी एक समय 10,000 के आसपास थी, बीच में गिर के 5000 के आसपास आई और 5000 का इस कंपनी फिर से हमें 8000 के आसपास देखने को मिल रही है। और इस बात का सबूत है कि केमिकल्स में अभी के टाइम काफ़ी रफ्तार पकड़ी जाते हुए दिखाई दी है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि फटाफट सारी केमिकल्स कंपनी अपना पुराना हाई को तोड़ के निकल जाएगी। बस ऑब्जर्वेशन ध्यान रखिए। अगर यस कोई क्वार्टर में नंबर्स ख़राब होते हैं तो पीछे उसका रीज़न पकड़िए। नंबर सही होंगे तो ऑफकोर्स अपने नर्व्स को भी कंट्रोल करिए। बिकॉज जब कोई इंडस्ट्री बहुत लंबे टाइम के बाद ब्रेकआउट देती है ना, तो ध्यान रखना बनता है कि उसके फंडामेंटल्स में चेंजेस आया है। अगर चेंजेस आया है,
पॉजिटिव वे में हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने में कोई भी हर्ज नहीं है। बात दोस्तों बात कीजिए सुमिटोमो में, तो जितना गैस पीए इंडस्ट्रीज मेरा फेवरेट है ना, सुमिटोमो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इनके नंबर्स भी इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जनरली देखा गया तो कंपनी Q1 के नंबर्स हमेशा से काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इस बात को नोट करिए। तो कंपनी ने पिछले कुछ समय से जो रेजिस्टेंस को हिट किया था उसको तोड़ दिया है। अगर कंपनी 550 के ऊपर जाएगी तो मेरा ऐसा मानना है तो उसको सस्टेन करने के बाद कंपनी के लिए 700 800 और गोल्डन फिगर 1000 का लेवल भी खुल सकता है। तो बोलेंगे वेट सर, चलिए आपने बहुत सारी केमिकल्स कंपनी को डिस्कस किया जिसमें काफ़ी तेज़ी है। इवन एसआरएफ के बारे में बता दूं, उनके नंबर्स भी काफ़ी ख़राब थे, बट डिस्पाइट गाइडेंस बढ़िया थे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स कैसे थे? बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन यस यहाँ पे गैस कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से क्या देखने को मिली, चलिए उसको एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। दोस्तों इनके एमडी सीईओ की बात की जाए, उन्होंने Q1 FY पे अपनी कुछ जो थ्योरी है या फिर जो उनका कोट है जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्टैंडअलोन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नंबर्स इनको हैप्पी लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो प्लांट Q1 माफ़ करिए दोस्तों, अगर आप देखें Q1 FY 25 में जो भी हमें परफॉर्मेंस ग्रोथ थोड़ी टिपिट देखने को मिली, इसका रीज़न ये है कि Q4 FY 24 में इनके जो शेड्यूल प्लांट थे उसमें टर्न अराउंड ऑफ जो मतलब इसेंशियल की बात की जाए उसमें हमें वॉल्यूम का रिडक्शन देखने को मिला, और जिसकी वजह से क्या जो वॉल्यूम आउटपुट है उसमें कमी होते हुए देखने को मिली। तो ऑफकोर्स कैसे ये सब एक्सक्यूज़ इनके लिए काफ़ी पुराना है, कोई नया चीज़ नहीं है। लेकिन यस इन्होंने कैसे एक चीज़ ये भी ऐड करी है कि फ्लोरोकेमिकल में जो कंपनी का फोकस हमें देखने को मिला था, इन्होंने कैसे बहुत सारे फ्लोरोकेमिकल इंटरमीडिएट्स की बात की जाए ये ऑपरेशनल हो चुके हैं, आने वाले कल में डिस्पैच भी हो चुके हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट सैंपल की बात की जाए कि कस्टमर को भेजा जा चुका है, वहाँ से गैस फीडबैक के बाद कॉन्फिडेंस के बाद कंपनी आने वाले दिनों में अपने दहेज प्रोजेक्ट में ना ये सब कंपनी जो प्रोडक्ट्स को अप्रूव करके उसको सप्लाई करना शुरू कर देगी। तो पूरा दोस्तों एक लंबा स्टोरी है। मैं इनकरेज करूँगा कि इस चीज़ को आप खुद जाके एनएससी से बीएससी से डाउनलोड करें और देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर कंप्लीट जो वीडियो है बताया जाए, बिकॉज इन्होंने जो बोला है और आने वाले कल में वो चीज़ होगा या फिर नहीं होगा उसको लेके भी मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री दूंगा। देखा गया तो मैंने कहा इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक को आज से नहीं लंबे टाइम से होल्ड किया। अब बहुत सारी कंपनीज भागी है बट ये नहीं भागी है। मैं कम से कम 3 क्वार्टर और वेट करूँगा और देखूंगा कि ऑफकोर्स जो कंपनी बोल रही है वो कर पाएगी या फिर नहीं। अभी तो गैस वैसा कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन यस आने वाले समय में हो सकता है। तो बहुत लोग पूछ सकते हैं कि सर वेट सर विनाती इसके बाद एल्किल एलिमेंट्स टाटा केमिकल्स नवीन इसको लेकर क्या कमेंट्री है। तो बहुत सारी कंपनीज़ का भी Q1 के नंबर्स नहीं आए हैं। अब जिनके नंबर्स आ गए उसको लेके मैंने कमेंट्री की, लेकिन ऐसे एक चीज़ तो है दोस्तों कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी के नंबर्स जितने ख़राब थे उससे काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। यही रीज़न की वजह से बाउंस बैक हुआ है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइए, और जैसे जैसे गैस नंबर्स आते रहेंगे वैसे वैसे मैं अपना व्यूज़ को साझा करूँगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि एक थ्योरी है जो मुझे अच्छी लगती है और मैंने बताया अनबायस्ड होके। बिकॉज बहुत लोग केमिकल्स में होपलेस हो गए थे, बट होपलेस के बाद ही ना एक होप का सवेरा होता है। जो ये बात समझ गया वही लॉन्ग टर्म में टिक सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।